हेलो एंड वेलकम टू टेरा क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे विच इज़ हाउ टू अप्रोच जियोग्राफी। कई बार ज्योग्राफी मेंस के लिए इतना वास्ट हमें लगने लगता है कि हम लोग कोई एंड भी नहीं पा पाते कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। इस वीडियो में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग मैनर। द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट जीएस में, और ये कॉमन स्टेप है, इज टू गो थ्रू द सिलेबस। तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं देखा है तो लेट्स रीड इट हियर। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो हमने सिलेबस से निकाले हैं। बस आपका ज्योग्राफी का सिलेबस इतना ही है एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर से यूपीपीसीएस में कुछ आता भी नहीं है। इन्हीं कीवर्ड से वो लोग क्वेश्चंस देते हैं एंड वी विल सी दिस। देयर आर फ्यू पॉइंट्स। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें स्पेसिफाई भी कर रखा है वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट। कौन से रीजन में? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो इंडिया तो हम लोग को देखना ही है, इंडिया का एग्जाम है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर सेकंड क्या है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे भी इंडिया के रेफरेंस में स्पेशली बोला गया है। देन नेक्स्ट इज सेलियंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें भी स्पेसिफाइड है कि हम लोग को अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स, ओशन करंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स देखने हैं। Then economic ocean resources of India and their potential. It becomes very important because एक तो इंडिया का जो सागर विजन है उसकी वजह से, इंडिया का ब्लू इकोनॉमी का गोल है उसकी वजह से, एंड देन डीप ओशन मिशन रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा टॉक्स में रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि पूरा जो साउथ एशिया है वहाँ पे, जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत चल रही हैं। फिर चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के चलते रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है पढ़ने के लिए, वर्ल्ड और इंडिया में दोनों में। वर्ल्ड में भी आप देखिए रोहिंग्यास का तो इशू हो ही गया, देन अभी रिसेंटली इसराइल पैलेस्तीन की वॉर में भी रिफ्यूजी प्रॉब्लम का बहुत डिस्कशन हुआ था, एंड देन सेम विद सोमालिया, सूडान, ऐसी कंट्रीज में भी। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। देन फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज में, ये तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। एंड फाइनली पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, टाइप्स क्या क्या हैं और पैटर्न क्या है, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस। सो ये हम लोगों का सिलेबस था एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर सच में कुछ नहीं पूछते हैं। वील सी कि कैसे इन्हीं कीवर्ड्स को उठा उठा के क्वेश्चंस बनते हैं। सो वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं रिसेंट के पेपर से जो यूपीपीसीएस के हैं। तो इसमें देखिए हम लोगों ने ऊपर देखा था फ्रंटियर और बाउंड्रीज का, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डिफरेंस पूछ लिया है, सेम पॉइंटर को उठा के, कोई चेंज भी नहीं किया है। देन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन ओशन। तो अगर आप ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का मेंशन है ही। तो ये देखिए बिल्कुल आप सिलेबस से उठा उठा के ये कीवर्ड्स हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, ये भी सिलेबस से ही है। यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस, तो जो इंडियन के लिए यूज है वो ह्यूमंस के लिए यूज है, ऐसा कुछ अलग तो पूछा नहीं है। देन स्मार्ट सिटी डायरेक्टली वहीं से है, एंड शायद पेपर 5 में, GS 5 में स्मार्ट विलेजेस भी पूछा हुआ है, क्योंकि इनका ज्योग्राफी मतलब मोर और लेस सारा सेम सिलेबस है, जस्ट इंडिया से यूपी में कनेक्ट कर दिया है। सो स्मार्ट सिटीज देखिए यहाँ पे मेंशन था एंड यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। एंड देन अर्बनाइजेशन पे भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीस्मिक जोन, अर्थक्वेक डायरेक्टली मेंशन था, एंड सिमिलरली
बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगेगा, बट ऑनेस्टली ये ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड। एंड देन फाइनली ये देखिए सुनामी पे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली एंड विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना कि ये तो भले ही आप लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स वगैरह, एग्जाम्पल्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, एग्जाम्पल्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए ना हैं कुछ मेथड्स, बट आई टेल यू द इजीएस्ट मेथड। सो इफ यू कैन सी, दिस इज द टेराक्वेस्ट का QEP मटेरियल। ये अराउंड 130 पेजेस का मटेरियल है जिसमें पूरा ज्योग्राफी फॉर योर मेंस कवर्ड है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर UPSC, UPPCS, BPSC। इट ऑल्सो हैज़ द PYQs एंड कवर्स करंट अफेयर। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना करंट लिंकेजेस और एग्जाम्पल्स डालिए, वो सब यहीं पे है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत टाइम वेस्ट करने की, ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विल ऑल्सो शो यू द इंडेक्स कंटेंट का। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी सब 1 पेजर के हिसाब से बने हुए हैं नोट्स। एंड आई विल ऑल्सो शो यू सम ऑफ द डायग्राम्स हियर। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं जो रेलिवेंट आंसर्स में आप लिख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल वेरी क्रिस्प। अभी आपको ये देखिए अर्थक्वेक में ये डायग्राम है एंड यू कैन सी कि हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत अपडेटेड नए एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए ये करंट अफेयर्स यहाँ से लिंक कर दिया गया। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको आपका टाइम बहुत बचेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दी ओनली थिंग यू विल हैव टू डू इज़ टू रीड एंड रीड दिस अगेन एंड अगेन। अब देख लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स फॉर ज्योग्राफी। तो डोंट्स हम लोग पहले देखते हैं। नो डायग्राम नो मार्क्स। ये तो हमको लग रहा है सबको ही पता होगा कि ज्योग्राफी में डायग्राम्स के बिना काम ही नहीं चल सकता है, मैप्स के बिना काम ही नहीं चल सकता है। तो अगर आप वो नहीं बना रहे हैं तो आपके नंबर कटेंगे ही। देन मल्टीपल डायग्राम ऑन 1 पेज नहीं बनाया जाता है, एक पेज पे कोशिश करते हैं कि एक ही डायग्राम बने। अगर आपको एक आंसर में 2 बनाने हैं तो अलग अलग पेजेस पे बना लिए। अगर बहुत मिनिएचर डायग्राम्स बना रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट 1 बिग डायग्राम ऑन 1 पेज। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी सी इज जेनेरिक डेफिनेशंस यूज करना। तो जब आपको पता है कि अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स ये सब सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो आप उनकी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन मतलब मान लीजिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी हुई हो या फिर किसी ग्लोबल बॉडी ने दी हो, यूनाइटेड नेशंस ने दी हो, तो कोई भी आप एक डेफिनेशन जो कि थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मे बी एग्जैक्टली नहीं याद हो, बट अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो कुछ तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। एब्सेंस ऑफ कीवर्ड्स। तो कई बार ना हम लोग ने पढ़ानी होता है तो या डेफिनेशंस याद नहीं होती हैं या कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आए होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कीवर्ड्स नहीं आप मेंशन करना भूल जाते हैं। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन टेराक्वेस्ट के पास है। सो इमेजिन या सपोज इफ देयर इज अ टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे और आपको टेक्निकल वर्ड्स की भी इजी मीनिंग समझाई जाएगी। तो इट विल बी गुड फॉर यू टू रिटेन। तो आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका भी वीडियो देख सकते हैं। एंड अच्छा, QEP के साथ वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू सम ऑफ द क्लासेस जिसमें आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे जाएंगे। नाउ एब्सेंस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप देखिए कई जगह तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप बताओ क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे सुनामी वाला क्वेश्चन था तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए थे। अब आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे बिकॉज एग्जाम्पल्स के भी अलग से नंबर हैं। एंड देन नॉट यूजिंग योर प्रीलिम्स नॉलेज। तो प्रीलिम्स हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स देखते हैं कि ये वॉल्केनो फट गया, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। सो वी सी ऑल दोज थिंग्स। अब वही आपको एग्जाम्पल की तरह यूज करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से सर्च करिए। अगर आपके पास प्रीलिम्स की आपकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है सो यूज दैट एज एन एग्जाम्पल। बट अगेन अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो QEP में बहुत अपडेटेड एग्जाम्पल्स हैं और हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बहुत मेहनत से वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है। नाउ वील सी द डूज। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं
तो ये अच्छी बात है, बट उस डायग्राम को बॉक्स के अंदर करना और नीचे फिगर लिख के लेबल करना ना भूलिएगा। देन मैपिंग, तो एक आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप रफली तो बनाना आना ही चाहिए, प्लस साउथ ईस्ट एशिया का भी देख लीजिएगा, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है तो आपको बनाना तो आना चाहिए। काम आए ना आए वो हमें नहीं पता कि साउथ और साउथ ईस्ट का आ सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आ गया तो मैप बनाना ज़रूरी है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड इन द सिलेबस। देन डूज में स्पेसिफिक डेफिनेशंस जितनी देंगे उतना अच्छा, उतने नंबर आपको मिलेंगे, बिकॉज बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि बच्चे ने इतना पढ़ा है। यू हैव टू यूज कीवर्ड। अगर अर्थक्वेक का क्वेश्चन है और आपने शैडो जोन्स और सीस्मिक वेव्स जैसे वर्ड नहीं यूज करे, फोकस एंड एपीसेंटर ये सब नहीं यूज करा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर बहुत जेनेरिक लगेगा और उतने जेनेरिक आंसर के आपको नंबर कम मिलेंगे। करंट अफेयर लिंकेजेस करिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को मेंशन करिए एंड डिजास्टर्स एंड सॉल्यूशंस देखिए। अब यहाँ पे हम आपको अर्थक्वेक में से ही दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। सो यू सी यहाँ पे सब चीज़ों के लिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देयर आर डायग्राम्स एज वेल, एंड वन थिंग इज यहाँ पे जोन्स भी दिए हुए हैं और ये भी बताया गया है कि कैसे इनको मिटिगेट कर सकते हैं, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट देम। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल फॉर योर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो दिस वॉज अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, सपोज आप खुद से ढूंढ रहे हैं एग्जाम्पल, तो एक ट्रिक होती है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, बट जिनको नहीं पता, आई एम ओनली टेलिंग इट फॉर दोज पीपल, कि अगर मान लीजिए आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पे अर्थक्वेक डाला एंड इफ यू क्लिक न्यूज़ तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट के इवेंट्स होंगे वो आ जाएंगे एंड वहाँ से आप एक दो भी पिक कर लेंगे तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। ये आप सारे सब्जेक्ट्स के और सारे टॉपिक्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SHGs कब पढ़ रहे हैं कुछ, तो आप SHG डाल के न्यूज़ टैप कर दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो डाल के न्यूज़ टैप कर दीजिए। तो इससे आपको रिसेंट एकदम जो नए एग्जाम्पल्स हैं वो मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू डू दैट वे। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग इट ऑलरेडी, बट जिन्हें नहीं पता, इट वॉज फॉर देम। सो दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप आपको इससे कुछ तो हेल्प मिली होगी। थोड़े डाउट्स अगर आपके हों तो आप वो हमसे ग्रुप में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व इट, जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड आई होप कि इससे कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट and please drop your feedback in the comment section and keep on learning. Prepare well for your exam. All the very best.